हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमकेजी मैथ में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक से त्रिकोणमिति के परिचय का सवाल है, जिसमें मैं इसका पहला एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 8.1 का सभी क्वेश्चन हल करा चुका हूँ, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो 2 नंबर में भी आते हैं, 1 नंबर में भी आते हैं, 4 नंबर में भी आते हैं और 6 नंबर में भी आते हैं, जो पाइथागोरस से रिलेटेड होते हैं। ठीक, आज हम प्रश्नावली 8.2 लेकर आए हैं, जिसमें डिग्री वाला होता है, यानी अंश वाला क्वेश्चन होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में भी आते हैं, 6 नंबर में भी आते हैं हल करने के लिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखिए हम लोगों का है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अभी मैं 3 क्वेश्चन को हल कराया हूँ, 2 क्वेश्चन बच गया। अभी इन 2 क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। देखिए इसका चौथा क्वेश्चन जो है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कास 60 डिग्री प्लस काट 45 डिग्री। ठीक, कास हम लोगों का क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, अब मान रखेंगे तो देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, हम लोगों ने 1/2 रख दिया, प्लस टेन 45 का मान होता है 1 रख दिए, माइनस कास 60 का मान होता है 2/3। देखिए जो साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान हम लोगों का होता है 3/2। तो साइन और कोसेक एक दूसरे को उल्टा होते हैं, तो इसका जो 60 का मान होगा साइन 60 का जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ उल्टा हो गया। अब देखिए इस 1 के बटा भी हम लोग क्या कर लेंगे, 1 मान लेंगे हर में। सेक 30 का मान, तो जो कोसेक 60 का होता है वो 30 का मान होता है, तो 2/3 प्लस है तो प्लस काट 60 का मान 1/2 प्लस काट 45 का मान 1 होता है, तो इसके बटा हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए ये जो ऊपर का है 2 है, 1 है, कड़ी में 3, इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 कड़ी में 3 इसका लसा आ जाएगा। अब देखिए 2 से भाग दिया जाएगा, 2 कटेगा, बचेगा क्या हम लोगों का, कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 का जाकर 1 में गुणा होगा, तो एक बार प्लस 1 से भाग देंगे तो 2 कड़ी में 3 बार में, तो इसका जाकर इसके अंश में 1 है तो उसमें गुणा हो जाएगा, माइनस कड़ी में 3 से कड़ी में 3 में गुणा होगा तो एक बार में कट जाएगा, बचेगा क्या, 2। 2 का गुणा 2 में, तो 2 दूना 4, 3 2 कड़ी में 3, 2 और 1 का एलसीएम वही आएगा 2। हम लोग एलसीएम लेंगे, 2 कड़ी में 3, 3 से भाग देंगे तो कड़ी में 3 कटेगा, 2 बचेगा, तो 2 दूना के 4 प्लस 2 से भाग देंगे 2 कटेगा, बचेगा क्या, कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 1 3 प्लस है तो प्लस 1 से भाग देंगे इतना बार में, तो 2 कड़ी में 3 हो जाएगा हम लोगों का। अब देखिए ये जो इन दोनों का हर है कट जाएगा। ठीक, पहले वाली भिन्न का हर 2 कड़ी में 3 है, दूसरे वाली भिन्न का हर 2 कड़ी में 3 है, तो इसलिए देखिए हर इनका समान है तो कट जाएगा। अब हम लोगों का अंश बचा, ये कड़ी में 3 है, ये 2 कड़ी में 3 है, तो देखिए इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है, तो जुड़ जाएगा 3 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 3 माइनस 4। अब देखिए यहाँ भी क्या है हम लोगों का, 2 कड़ी में 3 है और कड़ी में 3 है, तो इसका गुणांक है किसका, 2, तो ये भी हो जाएगा 3 कड़ी में 3 और प्लस 4। ठीक, हम लोगों का प्लस 4 हो गया। अगर देखा जाए तो अंश में क्या हम लोगों का, माइनस में और हर में प्लस में, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कांजुगेट मल्टीप्लाई यानी परमीकरण करते हैं हर का। ठीक, तो इसमें इसका ये जो हर है इसका हम लोग क्या करेंगे, 3 कड़ी में 3 माइनस 4 उतार लिया जाएगा, 3 कड़ी में 3 प्लस 4 उतर गया, गुणा। अब देखिए हर का ये जो हम लोगों का हर है इसका चिन्ह बदल कर हम लोग क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे, तो 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटा 3 कड़ी में
3 और -4। क्यों माइनस किया गया? क्योंकि ये प्लस है तो इसलिए बदल कर दिया गया है। ठीक, आइए हम लोग इधर देख लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा, देखिए समान है तो 3 कौड़ी में 3 का और -4 का होल स्क्वायर, जब समान होता है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग होल स्क्वायर न करके क्या करें, इसका गुणा कर देते हैं। 3 कौड़ी में 3 का, 3 कौड़ी में 3, तो 3 3 9 गुणा 3। फिर इसका जब इसमें होगा तो 4 तिहाई 12, माइनस में 4 तिहाई 12 कौड़ी में 3, इसका हो गया दोनों में। -4 का इसमें करेंगे तो -4 तिहाई 12 कौड़ी में 3, -4 का -4 तो माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16। अब देखिए एक क्वेश्चन में प्लस भी, एक क्वेश्चन में माइनस भी, तो हम लोगों को पता है 3 3 9 गुणा 3 माइनस 4 चौका 16, तो 9 3 27 और ये -12 कड़ी सेम है तो -24 कड़ी में 3 प्लस 16 पूरे के बटा 9 3 27 -16 तो बराबर 27 और 16 जोड़ेंगे तो 6 और 7 13, 1 और 2 3 एक हासिल 4 -24 कड़ी में 3 पूरे के बटा 27 में 16 जाएगा, 7 में 6 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये हम लोगों का क्या है? उत्तर है। इसको हम लोग इस तरह लिख लेंगे। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इसका 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए हम लोगों का क्या है। 5वां प्रश्न हम लोगों का है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री पूरे के बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए cos 60 है तो cos 60 का मान जो होगा हम रखेंगे, तो 5 गुणा cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 गुणा sec 30 का मान है 2 बटा, sec 30 का मान हम लोगों का होता है 2 बटा कौड़ी में 3, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 45 का मान है 1 का स्क्वायर। ठीक, sin 30 का मान 1/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कौड़ी में 3/2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए लोगों का 5 है तो 5 गुणा 1 का स्क्वायर 1 होगा बटा 2 दूना के 4 प्लस 4 गुणा 2 दूना के 4 बटा के 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का होगा पूरे के बटा 1/2 का वर्ग 4 हो जाएगा प्लस 3/2 दूना के 4। देखिए ये 5/4 हो जाएगा प्लस 4 चौका 16 बटा के 3 माइनस 1 के बटा 1 पूरे के बटा, देखिए इसका जो हर में दिया 1/4 है 3/4, हम लोग एलसीएम देखिए इसका सेम है तो 4 और अंश क्या होता है जुड़ जाता है। जब कोई भी ऋण हो चाहे 2 के फॉर्म में हो या 3 के रूप में हो, उसका जो हम हर समान है तो उसको हम लोग उतार लेते हैं और अंश को जोड़ देते हैं, तो यही हुआ है यहाँ पर। ठीक, अब देखिए ऊपर वाले का हम लोग लस लेंगे 4 3 और 1 का, 4 3 1 का लस आ जाएगा 4 3 12, 4 से भाग देंगे 12 में 3 बार में 3 का गुणा 5 में तो 3 बचे 15 प्लस 3 से भाग देंगे इस लस 12 में 4 बार में कटेगा 4 का गुणा 16 में, 16 में होगा तो देखिए 4 चौका 16 16 16 दुना 32 16 3 8 16 चौका 64 हो जाएगा, माइनस 1 से भाग देंगे 12 में 12 बार में कटेगा तो 12 1 कम 12 हो गया हम लोगों का। अब देखिए नीचे का जो है पूरे के बटा ये 3 1 4 हो जाएगा बटा के 4, तो देखिए ये कट जाएंगे 1 आ गया। ठीक, अब देखिए ये दोनों प्लस में 5 और 4 मिलकर 9, 6 और 1 मिलकर 7 माइनस 12 बटा हम लोगों का बचा क्या 1, तो 9 में से 2 जाएगा 7 और 7 में से 1 जाएगा 6 और 1 से भाग किसी भी में देते हैं तो वही आता है, तो यानी ये 67 आ गया हम लोगों का जो आंसर है। ठीक,
हम लोगों का ये आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बोर्ड एग्जाम में 4 से 6 नंबर में आते हैं। जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट में कर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।